दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट से खबर आ रही है, जहां एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में तकनीकी खराबी आ गई है। एटीसी में खराबी आने की वजह से 100 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हैं। पैसेंजर्स फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर रही हैं। सर्वर डाउन होने की वजह से फ्लाइट्स को टेक ऑफ करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एयर ट्रैफिक कंट्रोल टीम इस खराबी को दूर करने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन अब तक प्रॉब्लम्स ठीक नहीं हो पाई हैं। बताया जा रहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स मैन्युअली काम कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑटोमेटिक मैसेज स्विच सिस्टम यानी AMSS में गड़बड़ी आ गई है। ये वो सिस्टम है जो टेक ऑफ और लैंडिंग की जानकारी देता है। तो इसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट्स की आवाजाही है उस पर खासी दिक्कतें हो रही हैं, आवाजाही में दिक्कतें हो रही हैं और ये जरूर कहा जा सकता है कि पैसेंजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइट्स में हो रही देरी को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ ही एयरलाइंस कंपनियों ने एडवाइजरी जारी कर दी है। स्पाइस जेट, इंडिगो, एयर इंडिया ने लोगों से फ्लाइट्स का स्टेटस चेक करने के बाद ही घर से निकलने के लिए कहा है। एयरपोर्ट के बाहर उन लोगों की भीड़ जमा हो गई है जो अपने परिजनों को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे हैं, क्योंकि एटीसी में खराबी की वजह से फ्लाइट की लैंडिंग में भी देरी हो रही है और इसलिए एयरपोर्ट के आसपास बहुत सारी जो भीड़ है वो इस वक्त जमा हो रही है। परिजन परेशान हैं और जो फ्लाइट्स हैं उनकी वजह से उन्होंने भी, या जो एयरलाइंस हैं उन्होंने भी एडवाइजरी जारी कर दी है और ये कहा गया है कि अपने घर से निकलने से पहले ये चेक कर लें कि आपकी फ्लाइट कितनी देरी से चल रही है, आपकी फ्लाइट का स्टेटस क्या है। ये चेक करने के बाद ही आप एयरपोर्ट पर पहुंचे, क्योंकि जो लोग अपने तय समय के मुताबिक एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं उन्हें दिक्कत हो रही है, कई कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है। मनीष प्रसाद मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। मनीष, बताइए क्या जानकारी है आपके पास, ये प्रॉब्लम कब तक सॉल्व होगी, क्या बताया जा रहा है अथॉरिटी की तरफ से? प्राची, जीएमआर और एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा ये कहा गया है कि अभी इसे ठीक करने में टाइम लगेगा। AMS सिस्टम और जो दूसरा AMS सिस्टम है, इसका मतलब ये है टेक ऑफ लैंडिंग के टाइम जो ट्रैकिंग की जाती है, जो कम्युनिकेशन किया जाता है एटीसी के साथ, उसमें तकनीकी खराबी है और उसका असर इस समय दिखाई दे रहा है। ये वो लोग हैं जो अपने लोगों को लेने के लिए आए हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सागर चौहान है, मैं ऋषिकेश से आया हूँ उत्तराखंड से। कितनी देरी होगी फ्लाइट में? ये फ्लाइट को आना था 8:50 पे और अभी तक 11 बजे फ्लाइट लैंड हुई है। अभी तक गेस्ट का वो पता ही नहीं है कुछ भी कि वो कब। 2 से ढाई घंटे की देरी हुई है। आपका क्या नाम है, कहाँ से फ्लाइट आ रही थी, कितनी देरी है? मेरी मिलान से आ रही थी और 1 घंटा 10 मिनट लेट है फ्लाइट, अभी लैंड हुई है। और यहाँ पे जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन बोर्ड है, उस बोर्ड में भी आपको डिलेड फ्लाइट्स दिखाई देंगी। करीबन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो करीबन 100 से ज़्यादा फ्लाइट्स हैं उस पर इसका असर है। क्या नाम है आपका, कहाँ से आपकी फ्लाइट आ रही है, कितना टाइम है, कितना टाइम लग रहा है? 2 घंटे लेट। मिलान से एयर इंडिया आ रही है तो 2 घंटे लेट है। अभी तक कोई जानकारी इसके अलावा? अभी पहुंच चुकी है, उसका 9:25 का टाइम था, 11:13 पे यहाँ पे लैंड हुई है। तो अब आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर जो आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, दरअसल वो अपनों को लेने आए हैं। आपकी फ्लाइट कितनी डिलेड है, क्या जानकारी आई है? 9:25 की थी और अभी तक 11 उतरी है वो भी। अभी कोई जानकारी नहीं, कोई जानकारी नहीं है। तो प्राची, इस समय ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप पैनिक ना करें और जो आपके जो फ्लाइट जो के लोग हैं उनसे पूरी जानकारी लें, तभी घर से बाहर। ये 2 घंटे 10 दिन पहले आया था मैं, 16 अक्टूबर को वहाँ से निकला था मिलान से और 17 अक्टूबर को यहाँ पहुँचा था। उसी दिन भी 2 घंटे लेट थी। तो ये जो फ्लाइट डिले हुई है उसका सीधा असर अब यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। इसीलिए जो जीएमआर के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि घर से निकलने से पहले या फिर अगर आप किसी को रिसीव करने आ रहे हैं तो आप पूरी जो डिटेल है फ्लाइट जो यहाँ पे जो फ्लाइट के अलग अलग लोग हैं उनके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर पहुँचें। एक बार आप फिर से देख लें, यहाँ पर जो भीड़ है लोगों की वो दिखाई दे रही है। आप भी यहाँ पर रिसीव करने आए हैं, कितनी डिले है फ्लाइट? पता नहीं, हमें तो अभी घर पे पता चला था। एयर इंडिया की फ्लाइट है, सिस्टर आ रही है मेरी। तो कोई जानकारी अभी तक? कोई जानकारी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अभी तक कोई उचित जानकारी नहीं है। उसके अलावा चाहे एयर इंडिया हो, इंडिगो, उसके अलावा इंटरनेशनल फ्लाइट्स
क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग के टाइम पर एटीसी का एक इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिकेशन का, और उसी सिस्टम में दिक्कत है जिसकी वजह से अब ये मैनुअली की जा रही है और इसकी जो पूरा का पूरा प्रभाव है इस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देख लीजिए, लोग इंतजार कर रहे हैं अपने लोगों का, और उसके अलावा यहाँ पर भी लाइन में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं ताकि जल्द से जल्द उनको जानकारी मिल सके और फिर उसके बाद वो अपनों को जो रिसीव करने आए हैं उनको यहाँ से ले जा सकें। लेकिन 2 से ढाई घंटे का ऑन एवरेज टाइम है। हालांकि बार बार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पैनिक बिल्कुल भी ना करें, जो आपके जो डिटेल्स हैं वो लगातार उनके मोबाइल्स पर या फिर जो उनके परिजन के लोगों को मुहैया करवाई जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मनीष, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, पैसेंजर्स को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।